नमस्कार। मेरे सामने एक 32 वर्षीय महिला का हाथ है। उनकी मैं दोनों हाथों से अवलोकन करके उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए बात करता हूँ मैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली के बारे में हमेशा जान लेना चाहिए, जब कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती तो ऐसे में अपने जीवन के अंदर महिला हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसे जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में जल्दबाजी से निर्णय लेकर के, आवेश में निर्णय लेकर के अपने जीवन में कई बार उठापटक का सामना करते हैं। इस प्रकार को दिखाने वाली उंगली है। याददाश्त के हिसाब से कोई कमी नहीं है, भाषा शैली के हिसाब से कोई कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस तरह के तो अवगुणों की कोई भी चीज़ नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी यश की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। पर्वत पहला अनुकूल है, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार के साथ हैं, परिवार का सहयोग भी आपके साथ है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर बनी हुई, ये पर्वत पर बनी हुई रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर यश मान सम्मान आप चिंता ना करें, आपका बना रहेगा सब प्रकार से, और जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य करेंगे वहाँ आपका बना रहेगा। अब बात करता हूँ, किसी प्रकार के आंखों के रोग भी नहीं दिखाई देते। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ सूर्य की उंगली से चिपकी है वहीं परिवार आपका हमेशा साथ देगा। अपने माता पिता की भी आप सेवा कर पाएंगी। साथ ही साथ शनि की ढैया और 7.5 जब आएगी उसमें थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जीवन में जानी जाती है ईश्वर पूजा भक्ति के लिए। तो यहाँ ईश्वर पूजा भी करती हैं, भक्ति भी करती हैं, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, छोटे बड़े सभी लोगों से प्रेम से व्यवहार भी करती हैं। और कुल मिलाकर के इस उंगली पर तो कोई पति से अलगाव के चिन्ह नज़र नहीं आए। अब बात करूंगा बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत को मैंने हमेशा कहा 3 से 4 खड़ी रेखाएं यदि बुध पर्वत पर हों तो वो रेखाएं होती हैं अच्छे धन के आगमन के लिए। यहाँ छोटी मोटी रेखाएं हैं, इनसे कोई धन का आगमन की क्या उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी संतान रेखा के रूप में भी परिपक्व रूप से यहाँ पर रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं, यानी उसमें भी थोड़ा सा बाधा के संकेत दिखते हैं। बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं जब इस प्रकार से चलती हैं तो इनको कहते हैं कि यदि आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए यदि आप अच्छी मेहनत प्रयास करें तो आपके जीवन में वो मौका आपके पास आया था, आप अगर करती तो नौकरी प्राप्त कर सकती थी। और मैं तो आज तक भी कहता हूं कि यदि कोई मुख्य टारगेट यदि व्यक्ति अपना चुन ले और उसमें पूरी मेहनत करे तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करता। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता तो जो गवर्नमेंट की संविदा की जॉब होती हैं, जैसे आशाओं का काम होता है या सरकारी हॉस्पिटल में और काम होते हैं या कोई राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स की जॉब निकलती हैं संविदा की, तो उसमें प्रयास करें तो बहुत जल्दी अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ पर शनि पर्व को यदि देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको धन के आगमन निरंतर रूप से किसी न किसी रूप से आपके पास में बने रहेंगे। चलिए, ये मैंने बताया था, इसके साथ में एक और साथ के साथ में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये शुक्र वाले जैसी छोटी छोटी स्थितियाँ हैं, 2 और ये 3 और ये नीचे 4, यानी कुल मिलाकर के ये वो स्थितियां हैं जो यहाँ वलय बना रही हैं आपके यहाँ पर शुक्र वलय। शुक्र वलय जब जब दूषित हो जाता है, टूट करके चलता है, तो ये शुक्र के संसाधनों में कमी, यानी कि ऐसा कह सकते हैं लग्जरियस जीवन में कमी, वैवाहिक जीवन में कमी या अच्छी उम्मीदों पर पानी फिर जाना, इस तरह के संकेत को ये वलय यहाँ पर जाने जाते हैं। चलिए, इसके बाद बात करूंगा मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के वर्ग पर जहां ब्रैकेट्स बनाकर छोटे सा ये रेखाएं चली हैं और यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट यहाँ ठीक है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपका अपना मकान भी निश्चित होगा। साथ ही साथ आप अपने ज्ञान के द्वारा मेहनत करके अपने टारगेट से धन भी प्राप्त करने की रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं हृदय रेखाओं के बारे में। हृदय रेखा और शुरू से लेकर आखिर तक लगभग मैं देखता हूँ तो ये 35वें वर्ष तक यहाँ तक कई जगह टूट करके रेखा जब चले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर या महिला के जीवन के अंदर यहाँ उसको काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ देखता हूँ तो लगभग 35वें वर्ष के बाद में ये हृदय रेखा ठीक लगती है, यानी लगभग 35वें वर्ष तक
काफ़ी कुछ मन के अंदर असंतोष, परेशानी, पति के साथ संबंधों में असमानता, इस चीज़ों को दिखलाने वाली ये यहाँ पर जो है चिन्ह मौजूद हैं। इसी से निकलती हुई रेखाएं जब यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से प्रमाणित हो जाएं, कुछ आपस से प्रभावित हो जाए, तो इनको कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं मांगलिक होने के संकेत होती हैं। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा पति के साथ वैचारिक मतभेद भी दिखलाती हैं, तो सास के साथ धन भी कमवाती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। ये वो साहसिक रेखाएं हैं जिनको कहते हैं अगर ये ना हो हाथ में तो व्यक्ति निकम्मा होता है। यहाँ पर ये रेखाएं हैं, आप कर्म करने वाली हैं, आप मेहनत करने वाली हैं, आप राज्य सरकार के काम से संविदा से भी जुड़ेंगी ज़रूर, और साथ ही साथ यहाँ पर उससे उन्नति भी प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ फिर इंडिकेशन मिला है कि कुछ राज्य सरकार का यदि कोई आपको संविदा से जॉब संबंधित कार्य मिले तो वहाँ भी आप प्रयास कर सकती हैं, या सरकारी नौकरी के लिए भी आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए, ये सब संकेत मैंने यहाँ बताए आपको। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत सरलता, सहजता के साथ में, और यहाँ पर बुद्धि रेखा आपकी एकदम चलती हुई और समानता से यहाँ पे पहुँची है, यानी बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने बीच में काटा हुआ है, तो जीवन में मानसिक टेंशन काफ़ी है। मंगल पर्वत की बात करता हूँ। मंगल पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो अगर मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से आपको साहस प्रदान करने वाली रेखाओं के रूप में है। झगड़े झंझट मुकदमे का जहाँ तक सवाल है, उसमें भी कोई अशुभ चिन्ह यहाँ नहीं है कि आप उसमें आपको विजय प्राप्त ना हो, ऐसा संकेत भी यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत नीचे की तरफ जाकर के यहाँ कुछ दूषित है, यानी कि मानसिक टेंशन और बुरे व्यसनों से बचने की ज़रूरत है, बुरे व्यवहार से बचने की, बुरे लोगों से बचने की ज़रूरत है, इस प्रकार को दर्शाने वाली और कुछ मानसिक टेंशन वाली रेखाओं के रूप में है। आइए बात करते हैं यहाँ पर शुक्र पर्वत से निकलने वाली व्यापारिक रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्वत से जब व्यापारिक रेखाएं निकलें और वो टूट करके बुध पर्वत के साथ संपर्क बनाएं, तो व्यापार में अड़चनों के बाद सफलता मिलती है, या व्यापार ऐसा नहीं मिलता मजबूती के साथ जिसको कि एक अच्छी संतुष्टि आपको मिल सके। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में ये रेखाएं तो हमेशा ऐसी ही रहेंगी, ऐसा नहीं दिखाई देता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा एक प्रकार से एक रेखा ये चलती है, एक भाग्य रेखा का यहाँ से भी संबंध कहीं ना कहीं से बनता है, यानी कि भागदौड़ काफ़ी करा रही है, और यहाँ दूसरी सपोर्ट मस्तिष्क रेखा के द्वारा एक और भी है, यानी कहीं ना कहीं दूसरी सपोर्ट भी आपको है। आयु रेखा से भी भाग्य रेखा निकलती है, यानी परिवार से भी सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ भाग्य रेखाओं का कई तरीके से सपोर्ट होना, ये वो चिन्ह होता है जिसको कह सकते हैं कि अपने जीवन में आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रहेगी, किसी न किसी कार्य से सपोर्ट मिलती रहेगी, ऐसे दिखलाई देने वाली स्थिति। शुक्र पर्वत को नीचे की तरफ देख लेते हैं। यहाँ नीचे शुक्र पर्वत को देखते हैं तो ये अपने आप में ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ काट फाट की रेखाओं के साथ है, यानी संसाधन सामान्य रूप से आपके पास में मौजूद हैं। चलिए, ये सब हो गया आपका, और मैंने सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को देखा है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 2 से 3 संतान रेखाएं भी चमक रही हैं, तो संतान सुख सहयोग भी मिलेगा। चलिए अब बात देखते हैं सवाल की। तलाक का केस चल रहा है, तो क्या तलाक हो जाएगा, और दूसरी शादी कब होगी और कैसी रहेगी? अभी तक जब मैं देख रहा हूँ 32 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, मुझे नहीं लगता कि आपका तलाक आसानी से हो जाएगा। अगर मुझसे मेरी सलाह पूछें तो आपके पास निश्चित रूप से बीच में ऑफ़र आएंगे कि भाई आप तलाक ना लें, ऐसी स्थितियां आएंगी। और क्योंकि अभी वो इतने मजबूत चिन्ह मुझको नहीं मिले कि जिससे मैं एकदम कह सकूं, कम से कम 3 साल तक मुझे नहीं लगता कि आपको तलाक मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा प्रयास ये करें कि जो है, यदि आपको ऑफ़र उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, दूसरी की तरफ से, तो आप यही घर बसा लें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही अभी तक तो जो हाथ में मुझे दिखलाई पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2000 अभी मुझे कम से कम 3 वर्ष तक ऐसा नहीं लगता। मैं ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए ब्यूटी पार्लर का काम सही रहेगा, इसमें सक्सेस हो पाएगी कि नहीं? आपकी भाग्य रेखा अनुकूल, आपका जो वर्क करने का चंद्र, इसका कॉम्बिनेशन है चंद्र शुक्र का, वो भी ठीक है।
यानी मेरे हिसाब से आपको ब्यूटी पार्लर का काम अच्छी तरीके से सीख करके अपने आप को मजबूत पक्ष बना करके और आपको अपने ससुराल पक्ष में लौटना चाहिए। आप ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती है और उसमें तरक्की भी प्राप्त करेंगी और बहुत अच्छा भी वो चलेगा। अगर फ्यूचर में बिजनेस करना चाहती हूँ तो क्या बिजनेस करूँ? किसी भी और व्यापार में आप कहीं भी प्रवेश करने की प्रयास ना करें, सिर्फ एक जगह प्रयास कर सकती हैं। यदि सरकारी नौकरी में कहीं भी आपको कोई संविदा की जॉब मिलती है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकती हैं। हो सकता है भविष्य में जाकर के आपको वो सरकारी नौकरी के रूप में तब्दील हो जाए। बिना गलती के मेरे सर पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये भोगकाल है। इसके अंदर जब व्यक्ति को भोगकाल भुगतना होता है तो उसको बिना वजह के, बिना किसी कारण के ऐसी समस्याओं का जीवन के अंदर सामना होता रहता है। तो ये अपने आप में वो इल्ज़ाम थे जिनका आपने सामना कर लिया है, लेकिन आप जब मजबूती से दोबारा अपने आप में खड़ी हो जाएंगी, वो सब चीज़ें सब अनुकूल होती चली जाएंगी। विवाह रेखा की 2 रेखाएं आपके हाथ के अंदर चमक रही हैं। इसका मतलब होता है आप भी कमाएं, पति भी कमाए। 2 रेखा, विवाह रेखा इनको नहीं बोलते हैं। और मेरे फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर मेरी अच्छी रहेगी। बिल्कुल फ्यूचर आपका अच्छा होगा। ये थोड़ी समस्या है, मुझे लगता है इसमें आप अपने आप को मजबूत बना लीजिए। यही आपका परोक्ष सबसे महत्वपूर्ण समय है जो आपको मजबूत बना करके आपको खड़ा करेगा। और उसके बाद तलाक के बारे में तो मैं अभी मुझे नहीं लगता कि 3 साल तक आपको तलाक हो पाए। तो कुल मिलाकर के आपको तलाक से बचना है, मेरी सलाह यही है। और क्या उपाय करें जो आपको इन चीज़ों पर विजय प्राप्त हो जाए और सुख शांति से आपका जीवन भी व्यतीत होता रहे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर एक अच्छा सा पुकराज यदि पहन लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर निरंतर आजीवन बृहस्पति की पूजा को शामिल रखें। अगर व्रत रख सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम बृहस्पतिवार की पूजा को आप निश्चित रूप से अपने पूजा में शामिल रखिए। और साथ ही साथ आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर एक पूजा करनी है, और वो पूजा है आपको प्रतिदिन देवी कवच पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसे पढ़िए, सारी समस्याएं आपकी उससे ही हल हो जाएंगी। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।